हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DANS 184 की बुक जिसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, इसके सेकेंड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इस बुक के फर्स्ट यूनिट की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए। इस वीडियो में हम सेकेंड यूनिट लेंगे और सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा यही है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य शब्द जो है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है, सार्वजनिक और स्वास्थ्य। सार्वजनिक शब्द जो होता है वो समुदाय के लिए या फिर नागरिक, नगर पालिका, मुक्त, खुला, अप्रतिबंधित, इन सब चीजों के लिए इसका अर्थ लिया जाता है सार्वजनिक का। सार्वजनिक शब्द को कुछ निजी नहीं के रूप में समझा जाता है, मतलब कि कुछ भी पर्सनल ना हो तो उसे हम सार्वजनिक कहते हैं। सब कुछ जो है वो खुला हो या फिर समुदाय के लिए हो तो वो सार्वजनिक हो जाता है। स्वास्थ्य को देखें तो ये परिभाषित करने के लिए सबसे कठिन शब्द है। मतलब कि स्वास्थ्य जो है हम उसकी एक तरह से कोई एक परिभाषा नहीं बना सकते। इसे किसी भी रुग्णता या बीमारी मुक्त सभी शरीर प्रणालियों के सामंजस्य पूर्ण कार्य, पूर्णता की भावना और प्रसन्न मन के फ्रेम आदि के रूप में कल्पित किया जाता है। मतलब कि स्वास्थ्य हम उस रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, कोई भी बीमारी ना हो, उस बीमारी से मुक्त हो, तो उसके लिए हम स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सार्वजनिक शब्द भी जो है वो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है, सार्व और जनिक। सर्व का मतलब होता है सभी, जनिक का मतलब होता है लोग, तो सभी लोग। सार्वजनिक का मतलब हो गया सभी लोग और स्वास्थ्य का मतलब होगा शरीर में कोई भी रोग का ना होना। तो अब यहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य की हम डेफिनेशन देखेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य जिसमें सभी लोग स्वस्थ रहें और उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो ऐसा स्वास्थ्य जिसमें सभी लोग स्वस्थ होते हैं उसे ही हम सार्वजनिक स्वास्थ्य कहते हैं। अब इसके बारे में हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली हम ये पढ़ेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवधारणाएं। तो कुछ होने की अवस्था के रूप में स्वास्थ्य, क्रियावस्था के रूप में स्वास्थ्य, अस्तित्व अवस्था के रूप में स्वास्थ्य, इसमें से आप कोई भी 4-5 कर लीजिएगा, आपका पेपर जो है वो इजी हो जाएगा। और वैसे भी इस बुक का जो एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो इस चैप्टर, ये काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है। इस चैप्टर में से आप सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी आपको। स्वास्थ्य एक स्वास्थ्य जीवन शैली का नेतृत्व करता है। मतलब कि हर व्यक्ति जो है उसकी जो जीवन शैली, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो स्वस्थ रहे, मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में भी स्वस्थ रहे, वो मतलब कि मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहे। तो इस तरह से हमारा स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये सब हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर ये सब लेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। अब हम यहाँ से लेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य को संदर्भित करने के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का उपयोग जो है वो 4 शब्दों के रूप में किया जाता है। एक, पेशा, शैक्षिक अनुसंधान, सरकार की गतिविधियां, जनसंख्या का स्वास्थ्य। अब यहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य को जो है वो परिभाषित किया जा रहा है 3 अलग अलग एक फिगर के द्वारा। रुग्णता, पीड़ा और लक्षण के व्यक्तिपरक अनुभव, रोगी, तो ये जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में नहीं आता है। रुग्णता मतलब बीमारी हो गई। रोग, एटीएलजी हेतु विज्ञान के लक्षणों और जैविक स्पष्टीकरण के संदर्भ में एक स्थिति का बायोमेडिकल प्रतिनिधित्व। तो रोग के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद अस्वास्थ्य, परिस्थिति की सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणाएं समाज। तो ये जो है ये ट्रिलॉजी रोग रुग्णता अवस्था का एक आरेखीय प्रतिनिधित्व है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये चीजें जो होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य में, सार्वजनिक स्वास्थ्य में बाधा डालती हैं। अब इसके बाद है समय के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधि के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द। तो पहला शब्द है सामाजिक चिकित्सा, दूसरा है सामाजिक समुदाय। आप इसमें से कोई से भी याद कर लीजिएगा और ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। इन पर आपके लिए इस यूनिट से लिखने के लिए आ सकता है। सामाजिक चिकित्सा क्या होती है, सामुदायिक चिकित्सा क्या होती है, स्वच्छता के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में आ जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में भी आ सकते हैं, नवीन सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तरीके से टेबल दे रखी है जो जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, परिभाषित करें तथा इसकी गतिविधियों के भी बारे में बताएं।
तो यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में बताया जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवधारणा, पहला तो आ जाएगा व्यवसाय, दूसरा आएगा शैक्षिक अनुसंधान, तीसरा आ जाएगा आबादी का स्वास्थ्य, चौथा आ जाएगा गतिविधि। तो ये सारे सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवधारणाएं हो जाती हैं। अब इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपकी बुक में थोड़ा हार्ड लिखा होता है, मैंने पेंसिल से साइड में लिखा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा है वो बताई गई है। बीमारी को रोकने के उपाय खोजना, चाहे वे सार्वजनिक स्तर पर हो या निजी स्तर पर। तो ये जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैंने साइड में लिखी हुई है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। बीमारी को रोकने के उपाय खोजना, चाहे वे सार्वजनिक स्तर पर हो या निजी स्तर पर हो, बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा व्यापक आबादी के बीच जीवन को बढ़ावा देना ही सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। कोई भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो सार्वजनिक स्तर पर हो, पूरे समुदाय को हो रही हो या फिर किसी एक व्यक्ति को हो रही हो, उन सभी को रोकना और जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देना, पूरी आबादी में स्वास्थ्य को फैलाना, मतलब हर कोई जो है वो स्वस्थ रहे, जीवन को बढ़ावा देना, बढ़ाना सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। जब हर कोई स्वस्थ होगा तो वो जो है ज्यादा लंबे समय तक जी सकता है। इसमें पूरी आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, बल्कि पूरी आबादी ली जाती है। इसमें बजाय एक व्यक्ति के या एक बीमारी के, तो सभी लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और सभी बीमारियों पर भी। एक जरूरी नहीं है अगर एक समुदाय के रहने वाले लोग हैं तो उन्हें एक ही तरह की बीमारी होगी, उन्हें अलग अलग टाइप्स की बीमारियां भी हो सकती हैं, तो उन सभी बीमारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी व्यापक आबादी को आधार माना जाता है। तो ये जो है हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषित किया है सार्वजनिक स्वास्थ्य को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप और कोई सी भी ये मॉडेस्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया, अगर आप ये भी करना चाहते हो ये भी कर लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है। अब इसके बाद बीगल होल और बोनिता की पुस्तक है, उसमें जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बताया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ एट द क्रॉसरोड 2004 में उन्होंने बुक लिखी होगी और उसमें उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बताया। सार्वजनिक स्वास्थ्य को निरंतर जनसंख्या व्यापक स्वास्थ्य सुधार के लिए सामूहिक कार्रवाई के रूप में परिभाषित करती है। ये मतलब कि जो जनसंख्या है वो सभी लोग स्वस्थ रहें और उनको स्वस्थ रखने के लिए एक सामूहिक कार्यवाही भी की जाए, तो उसके रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करती है। मोटे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को शिक्षा, नीति निर्माण और अनुसंधान के माध्यम से रोग व चोट की रोकथाम के लिए सुरक्षा और समुदायों के साथ में स्वास्थ्य में सुधार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कोई रोग ना हो, रोगों की रोकथाम हो, सुरक्षा हो, समुदाय का स्वास्थ्य जो है वो बरकरार रहे, तो इस रूप में जो है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करती है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने अपनी रिपोर्ट में फ्यूचर ऑफ पब्लिक हेल्थ में सार्वजनिक स्वास्थ्य को उसके साझा मिशन द्वारा एजुकेट व्यवसायों का एक गठबंधन माना है। मतलब इनके अनुसार ऐसा लगता है इनको कि जो लोग ज्यादा एजुकेट होते हैं वो अपने स्वास्थ्य का जो है वो ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। जो लोग गरीब होते हैं, और जो गरीब होगा वो एजुकेटेड भी नहीं होगा और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख सके। तो इसलिए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए और साथ ही रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर उनका ध्यान केंद्रित करता है। उनके संभावित दृष्टिकोण चिकित्सीय विधान, चिकित्सा और उनके सामान्य विज्ञान हमारे विज्ञान के विपरीत प्रतिक्रियाशील होते हैं। सो गाइज, ये जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन भी ये फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।